क्या अपने अभी ईवी स्कूटर खरीदनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड स्पेशली गिवन कि इथेनॉल का देश में कुछ भी चल रहा है, और सेकेंडली ईरान यूएस वॉर का थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, तो इस केस में ईवी स्कूटर सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है। शुरुआत करते हैं कि भाई ईवी स्कूटर आदमी खरीदता क्यों है। देखिए, ईवी स्कूटर आदमी इसीलिए खरीदता है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ओवरऑल सिमिलर ही रही है। उसके वजह से आदमी बोलता है कि हाँ भाई, हम जाएंगे ईवी स्कूटर खरीदेंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके वजह से ऑब्वियसली हमारे जैसे जो एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं उसके फ्यूल प्राइसेस 600 रुपये लगते हैं। माइंड यू, आज एक्टिवा फुल करने में इतना कॉस्ट जा रहा है। एक टाइम पे लगभग 200-300 रुपये में एक्टिवा फुल होती थी। दैट इज नॉट द केस एनी मोर। ईवी स्कूटर लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये 2-3 के हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई ईवी स्कूटर आदमी खरीद लेता है। फिर अगर हम देखें कि ईवी स्कूटर खरीदने का दूसरा कारण क्या है, चलाने में मजा आता है। गाड़ी आप जैसे ही एक्सीलरेटर दे देते हो, गाड़ी उठ पड़ती है और भागती है। एक्टिवा या फिर कोई भी आप आइस वाली स्कूटर खरीद लो, दैट इज नॉट द केस। थोड़ा सा इंजन जो है उसका आरपीएम बढ़ना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी आपकी भागती है। उसके वजह से एक रश जो मिलता है ईवी स्कूटर का, उसके वजह से भी लोग खरीदते हैं ईवी स्कूटर। और तीसरा कारण यह है कि आप जब घर से सुबह निकलते हो, आपकी गाड़ी में तो फुल चार्ज है, 100 किलोमीटर तो आपकी गाड़ी चली जाएगी। ये चलिए 80 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। 80 किलोमीटर तो स्कूटर एक आप दिन में नहीं चलाओगे, ज़्यादातर लोग नहीं चलाएंगे। तो उसके हिसाब से भी सेंस बनाता है कि रोज सुबह गाड़ी फुल है, मैं 80 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना लूँ मैं ईवी स्कूटर। तो उन कारणों की वजह से लोग प्रिफर करते हैं कि हाँ, ईवी स्कूटर खरीद सकते हैं। और इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, जैसे मैंने पहले कहा, दैट इज द फ्यूल कॉस्ट। मैं एक बार मैथ्स करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरी एक्टिवा मैं हर महीने एटलीस्ट 1000 किलोमीटर चला लेता हूँ। मेरा ऑफिस का रोज अप एंड डाउन लगभग 15 किलोमीटर है, तो उसके वजह से उतने किलोमीटर हो जाते हैं। फिर थोड़ा यहाँ वहाँ चल लिए तो 1000 किलोमीटर आराम से हो जाता है। उस 1000 किलोमीटर के लिए मुझे लगभग 4 से 5 टंकी फ्यूल इसमें भरना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द मंथ इज। मुझे एवरेज मिलता है लगभग 40 का, 45 ऑन अ वेरी गुड वीक। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं लगभग 2,500 से 3,000 रुपये हर महीने इस गाड़ी में फ्यूल भर रहा हूँ फॉर 1000 किलोमीटर। तो उस हिसाब से मेरी गाड़ी चली लगभग 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। ईवी अगर आप खरीदते हो और घर पे चार्ज करते हो, भाई एक ईवी कितने में चार्ज होती है आपको पता है? ईवी लगभग 25 से 30 रुपये मैक्स में चार्ज होती है। और उसमें अगर एक गाड़ी 90 किलोमीटर चल रही है तो आपकी गाड़ी 30 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 10 गुना घट जाता है। तो जहाँ पर मैं 3000 रुपये दे रहा हूँ, वहाँ पर 300 रुपये दूंगा हर महीने के, और मेरा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बच गया ना। उसके हिसाब से अगर ईएमआई भी कैलकुलेट करें तो वो भी फ़ायदे में ही जाता है, आइडियली स्पीकिंग। तो ईवी स्कूटर के लिए आइडियल बायर कौन है? आइडियल बायर वो है जो डेली कम्यूट करता है, जिसको पता है कि हम फिक्स्ड किलोमीटर्स रोज जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस जाने वाले होंगे 20-30 किलोमीटर मेरे जैसे दिन का, आपके लिए सेंस बनाता है। अगर आप डिलीवरी ड्राइवर हो, जिनको पता है कि भाई हमारा किलोमीटर दिन का बहुत ज़्यादा होने वाला है, पेट्रोल में पैसा क्यों डालना, आपके लिए भी सेंस बनाता है। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कितना ही गाड़ी चला लेता है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लिया तो भी दिन का 30 किलोमीटर नहीं होता, उसके लिए भी सेंस बनाता है। और आगे जाकर उसको भी सोचना नहीं पड़ता कि भाई मेरे गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, घर पे चार्ज करो और निकल पड़ो। तो फिर ईवी स्कूटर क्यों खरीदते हैं, किसने खरीदनी चाहिए, ये तो मैंने बता दी। बट हु शुड अवॉइड एन ईवी स्कूटर? पहला आदमी वो है जो एक तो स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स करता है, उसको पता ही नहीं है कि वो घर से कब बाहर जाएगा या फिर कहाँ पे चले जाए, जहाँ पर चार्जिंग है कि नहीं है, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स वो ईवी कार के लिए भी सेम है, ईवी स्कूटर के लिए भी सेम है। अगर आपको पता ही नहीं है दिन में कहाँ जाने वाले हो, वैसा आपका काम है जो भी है, तो आपके लिए सेंस नहीं बनाता। दूसरा आदमी वो है, सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो आगे जाकर हो सकता है कि ऑब्जेक्शन कोई ले ले। ईवी स्कूटर तो आपने खरीद ली, पर चार्जर लगाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सोसाइटी से आपको एनओसी लेना ही पड़ता है चार्जर लगाने के लिए। आप बोलोगे मीटर के साइड में मेरा पार्किंग है, मैं एनओसी क्यों लूँ? लेना पड़ता है। एनओसी लेने के लिए भी अलग से झंझट होती है और अलग से खर्चा भी होता है। फिर तीसरा आदमी वो है जिसके आसपास या फिर जिसके शहर में सर्विस स्टेशन की कमी है, एंड दीज आर जनरली टियर 2 टियर 3 सिटीज या फिर गांव में अगर आप रहते हो तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता कि आप जाकर कल ईवी स्कूटर खरीदो। क्योंकि देखिए, ईवी स्कूटर में ग्लिचेज आते हैं, सॉफ्टवेयर वाले, थोड़े बैटरी के इश्यूज आते हैं, थोड़े मोटर के इश्यूज आते हैं। इन दैट केस यू हैव नो ऑप्शन बट टू बाय अ पेट्रोल स्कूटी। अब क्या करोगे? मान लो आप गाँव में हो
हो, गाड़ी खराब हो जाती है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बस यू आर रिलायंट ऑन द सर्विस स्टेशन कि आप वहां पर जाओ और आपकी गाड़ी ठीक हो जाए। ये टीयर 2 सिटीज में सर्विस स्टेशन थोड़े कम है, टीयर 1 सिटीज में होते ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल इसी का मैं बता देता हूँ। मेरे पास TVS iQube भी है, बट मैं एक्टिवा लेकर आया हूँ। इसका कारण ये एक है कि TVS iQube मेरे लिए अनरिलायबल रही है। उसके सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस आए हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली उसकी बैटरी 2 बार चेंज हो चुकी है, दैट इज अनदर थिंग। तो फिर अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई आसपास गाड़ी चला ले, उनके लिए ठीक है, तो आप EV स्कूटर खरीद लीजिए। ये गाड़ी के ग्लिचेस आते हैं, तो मेरे लिए तो मुझे सेंस नहीं बना था कि मैं बार बार इतनी दूर वो गाड़ी लेकर आऊँ। और टीयर 1 सिटी में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पर मुझे RSA भी मिल जाएगा, इन विच केस गाड़ी टो होकर जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा टाइम और एफर्ट तो वहाँ पर चला गया। और फिर चौथा आदमी वो है जिसका यूसेज ही ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए आप स्कूटर एक घर पे रखना चाहते हो, उसके लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके लिए अपनी EV गाड़ी खरीद ली। देखिए EV गाड़ी लगभग 50% ज़्यादा महंगी होती है अगर आप अच्छी खासी खरीदें कंपेयर टू अ पेट्रोल स्कूटर। तो अगर एक्टिवा 1 लाख रुपए की है आज, EV स्कूटर आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है, या फिर उससे भी ज़्यादा मिल जाती है। इन विच केस इट डजेंट मेक सेंस फॉर यू टू गो आउट एंड बाय एन EV स्कूटर। इन दैट केस बाय अ चीप पेट्रोल स्कूटर या फिर सेकेंड हैंड पेट्रोल स्कूटर, जहाँ पर आप गाड़ी नहीं चलाने वाले, कभी एक बैकअप ऑप्शन चाहिए, उसके लिए आपको सेंस बना देगा। EV स्कूटर खरीदोगे, पैसा डाल दोगे उसमें, वहाँ पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बैटरी फेल होती है कि नहीं होती है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है, बट मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो 50% चांसेस है कि आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाएगी। अगेन अगर आप सस्ती ओला ले लोगे, चलो ओला सेंस नहीं बना तो ओला के अभी सर्विस सेंटर भी नहीं रहे ज़्यादा, 1 आध 2 ठीक कर देते हैं, नहीं तो आउटसाइड आपको करना पड़ता है। इन विच केस अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है, यू विल बी पेइंग आउट ऑफ पॉकेट टू फिक्स दैट व्हीकल। मान लीजिए आप बजाज जैसी गाड़ी खरीद लो, बजाज की गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, एथर की गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, एंड अगर आ भी गए तो यू आर कवर्ड, क्योंकि वो कंपनी कवर कर लेती है बैटरी के कॉस्ट को। इन दैट केस TVS में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, TVS में भी 50-50 है। TVS में मैंने देखा है कि थोड़े लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़े लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो इन दैट केस ऑल्सो 50-50 है, बैटरी का खर्चा निकल सकता है। और बाय द वे अगर आपको TVS iQube का एक इन डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए एक रिव्यू अलग से बना दूंगा। तो फिर इतना सारा मैंने बता दिया, तो भाई गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए? देखिए नंबर 1 पर तो मैं कहूंगा कि एथर की कोई भी खरीद लो, एथर की 450S या X खरीद लो, या फिर अगर आपको एथर रिस्टा चाहिए तो वो भी खरीद सकते हो। बोथ वेरी रिलायबल प्रोडक्ट्स और बिल्ड क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। नंबर 2 पे आती है बजाज चेतक। बजाज चेतक का एक ड्रॉबैक है कि भाई वो गाड़ी बनी है मेटल से, मेटल के पार्ट्स है उसके। मेटल पार्ट्स के वजह से क्या होता है कि वो गाड़ी भारी बन जाती है एंड ओवरऑल उसकी रेंज थोड़ी घट जाती है, बट अगेन उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिर मैं कहूँगा कि हीरो की विडा खरीद लो, हीरो की विडा VX1 VX2 जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हो, रिलायबल है। सर्विस सेंटर्स और गाड़ियाँ मैंने रास्ते पे बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, बट मैंने कंप्लेंट्स भी नहीं सुने हैं। नंबर 4 पर मैं कहूँगा कि आप iQube खरीद सकते हो। iQube 50-50 है। TVS के सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, सो यू हैव टू फाइंड अ गुड इनफ सर्विस सेंटर फॉर EV व्हीकल्स सो दैट यू कैन गेट योर बाइक सर्विस्ड। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।